पहला क्वेश्चन था आपका 1422 का ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड। द कंपनी राइज ए परचेज ऑर्डर्स फ्रॉम विकास ट्रेडर्स, यानी कंपनी ने परचेज ऑर्डर दिया, यानी परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया है किसको? विकास ट्रेडर्स को। ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है PO/00, यानी जो हम ऑर्डर करेंगे तो हमको एक ऑर्डर नंबर मिलता है, उस ऑर्डर नंबर को बोलते हैं परचेज ऑर्डर नंबर, ठीक है, या फिर सेल ऑर्डर नंबर। एंड फॉलोइंग आइटम्स विल रिसिप्ट ऑन, आपको कुछ आइटम आपने ऑर्डर किया जो कि आपको रिसिप्ट कब करना है? 2/4, 1/4 को ऑर्डर कर रहे हैं, 2/4 को रिसिप्ट करना है। तो ऑर्डर क्या क्या कर रहे हैं? तो पनीर है, खोआ है, मिल्क है, आइटम क्वांटिटी लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, अगले पेज पर। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 4 आइटम और है, टोटल 6 प्रोडक्ट थे। आपको 2 तारीख को आपको वो रिसिप्ट करना, जो आपने ऑर्डर किया था उसको रिसिप्ट करने की एंट्री करनी है, और अगले 2 में रिटर्न करने का क्वेश्चन था तो रिटर्न करेंगे। देखिए करके हम लोग बनाते चलते हैं। टैली ओपन करके कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी, ऑर्डर प्रोसेसिंग का है इसलिए ऑर्डर प्रोसेसिंग के नाम से, और ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख देंगे। ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे इंटर करके आपको कंपनी अपनी बना लेनी है। स्टेट जो डालना डाल दीजिए। फाइनेंशियल ईयर क्या था? 22 का ही था, क्वेश्चन में 22 था, फाइनेंशियल ईयर 22 रखें, कंट्रोल करिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब कंपनी ओपन होने के बाद आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कुछ एक्टिवेशन करने होते हैं। एक्टिवेशन करने के लिए क्या करिएगा? F11 प्रेस करिए कीबोर्ड से और F2 कर दीजिए, F11 F2। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए देखिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ ऑप्शन यस नो करने हैं। यस करने हैं, बल्कि इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहला ऑप्शन आपको यस कर देने हैं। दूसरा इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी परचेज और सेल के लिए 2 ऑप्शन ये। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब ऑर्डर अभी आपकी नहीं है तो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखना है यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, है ना। अगर हम लोग को डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करना है ना इसमें, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्टिवेट कैसे करना है बता चुका हूं, बस आपको यस कर लेना है तीनों ऑप्शन। उसके बाद नीचे आते हैं तो अदर फीचर्स में आपको दिखेगा यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल टू डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट के लिए, और रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए, दोनों ऑप्शन आपको ये वाला यस करने वाला कर लेंगे। यानी टोटल 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 ऑप्शन। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए टोटल 3 ऑप्शन आपको इनेबल करने हैं, उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप आगे चलिए और आप देखेंगे कि वाउचर मोड में जाकर आपका कुछ एडिशनल वाउचर एक्टिव हो चुके हैं। एडिशनल वाउचर का ऑप्शन मैंने क्या बताया है? हाँ, जैसे परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की कंट्रोल Alt F4 है ना, Alt F4 परचेज ऑर्डर, Alt F5 सेल ऑर्डर। उसी तरह रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, इन सब का भी अलग अलग। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन परचेज ऑर्डर का है, तो हम लोग चले आएंगे परचेज ऑर्डर, ठीक है। F2 करके डेट डालेंगे तो डेट 1/4 का ही है, तो 1/4 डेट ऑलरेडी है। अब यहाँ पर पार्टी का नाम डालना है, पार्टी का नाम क्या है? Alt C करेंगे, पार्टी का नाम क्या है? विकास। ट्रेडर हो जाएगा, परचेज कर रहे हैं तो। पार्टी में अगर बिल वाइज डिटेल्स का यूज करना है वाउचर बनाते समय तो यस रखेंगे, यस रहेगा हम लोग का, ये एक्सेप्ट। नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल अभी कुछ नहीं देना, नीचे आना है आपको। यहाँ पर ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में ऑर्डर नंबर दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ टाइप कर देना है PO/001, जो भी ऑर्डर नंबर है वो टाइप कर दीजिए, इंटर करिए। यहाँ पर क्या करना होता है? परचेज का लेजर डालना होता है। परचेज का लेजर क्रिएट कर लेता हूं मैं, परचेज अकाउंट के अंदर, एक्सेप्ट। आइटम डालते हैं, नेम ऑफ आइटम, तो पहला आइटम है आपका पनीर। Alt C करके बना लीजिए, Alt C क्रेस करिएगा, क्रिएशन का ऑप्शन हो जाता है। पनीर प्राइमरी हम लोग रहने देंगे अंडर, ठीक है, और यूनिट केजी में केजी। आप फॉर्मर नेम उसका फुल नेम लिख सकते हैं, किलोग्राम। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि एक ही चीज बार बार क्या बताना। अब यहाँ पर आपको जैसे जैसे देखो, जैसे आइटम का नाम डालकर इंटर करोगे तो एक आइटम लोकेशन का ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले पूछा जाएगा ड्यू, मतलब आप जो ऑर्डर कर रहे हो किस दिन लोगे। 2 तारीख को लेना है ना, तो 2/4 यहाँ पर दे देना। जिस डेट को क्वेश्चन में कहेगा वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर क्वांटिटी पूछ रहा है, कितना ऑर्डर कर रहे हो? 100 जैसे डालकर इंटर करो, केजी ऑटोमेटिक लग जाएगा। 260 पे आना, 260 का अमाउंट खुद से आ गया 26,000, इंटर करके एक्सेप्ट करिए। पहला हो गया आइटम। दूसरा आइटम बोलिए,
तो अल्ट सी करके खोआ बनाएंगे, खोआ खोआ बस, ठीक है। केजी में ये भी जाएगा, एक्सेप्ट। इसका भी 2-4 है, 2-4-22, कितना केजी? 50 केजी रेट, 240। तीसरा आइटम अल्ट सी करेंगे, मिल्क, मिल्क अल्ट सी लीटर, LTR लिख दीजिएगा। 2-4 को ये भी 100 लीटर, 55 का रेट। अगला शुगर प्राइमरी केजी, 2-4 ही ड्यू डेट, 2-4 समझ में आ गया, 200 केजी 40 रुपये। अगला घी केजी में, केजी के लीटर में, लीटर में 2-4 केजी में भी होता, केजी लीटर लिक्विड है ना, लीटर भी आता है, केजी में लिक्विड ही आएगा, ठीक है। बोलिए क्वालिटी 30 केजी, चलो लीटर या केजी जो भी हो, आगे बोलो 900। अगला सी रिफाइंड लीटर, 2-4 ये भी 60 केजी 140 लीटर ही हो गया, हो गया ना प्रोडक्ट सारे। इस तरह करके आपको सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर देना। आपको इंटर करते हुए नीचे आना है, नीचे आएंगे, यहाँ पर बिल वाइड डिटेल्स एक्टिव होता, क्योंकि अभी हम परचेज थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो इसमें बिल वाइड डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑर्डर मैंने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने देखो ऑर्डर मैंने कर दिया, पहला क्वेश्चन ऑर्डर का था, तो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि भाई 2-4-22 को रिसिप्ट नोट, यहां तक हम लोगों ने रिफाइंड तक हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। अब रिसिप्ट द फॉलोइंग आइटम्स, जो आपने ऑर्डर दिया उसको रिसिप्ट करो। रिसिप्ट नोट नंबर इतना, कौन सा रिसिप्ट नोट बनेगा, तो नंबर इतना रहेगा। फ्रॉम विकास ट्रेडर से रिसिप्ट करना है, किसका अगेंस्ट में, PO001 के अगेंस्ट। तो हम लोग चले जाएंगे टैली में फिर से। अब इस बार रिसिप्ट नोट का यूज करेंगे। जब हम ऑर्डर कर चुके हैं और उस माल को लाने जाएंगे तो कौन सा नोट यूज करेंगे, रिसिप्ट नोट। शॉर्टकट की Alt F9 प्रेस कर दो, रिसिप्ट नोट ओपन हो गया। पहला काम करेंगे यहाँ पर डेट डालने का, F2 करो, 2 तारीख में चले आओ, जिस डेट में बोला था क्वेश्चन है। आगे पार्टी का नाम डालो, किससे रिसीव करना है, विकास से। विकास के पास गए, जैसे विकास के पास जाकर विकास का नाम डालकर इंटर करिएगा तो देखिए एक लिस्ट ओपन हुआ, ऑर्डर नंबर आपसे पूछा जा रहा है और आपका जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर शो करेगा। आपका ऑर्डर नंबर शो कर रहा है। विकास को आपने जो भी ऑर्डर दिया होगा उसको नंबर आपको उसने दिया होगा, तो वो ऑर्डर नंबर यहाँ शो करेगा। आपको वो ऑर्डर नंबर यहाँ पर चूज कर लेना। जैसे चूज करके नीचे आएंगे तो आप दूसरी बार नहीं चूज करना, दूसरी बार इंड ऑफ लिस्ट कर देना है। अगर हो सकता है कि आपने 2 ऑर्डर दिया, अब दोनों यहाँ पर चाहो तो दोनों लिस्ट यहाँ पर एक बार में चूज कर सकते हो। एक बार में दोनों आइटम रिसीव कर लोगे, लेकिन चाहो तो एक एक बार करना चाहते हो तो एक बार में एक चूज करो। एक बार में एक हो चुका हमारा, इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। नीचे हुए आएंगे, नीचे आएंगे, देखो ऑर्डर डेट भी बता रहा है कि 1 अप्रैल को आपने ऑर्डर किया था। स्टेट आप डाल सकते हो, तो ऑलरेडी बिहार है हम लोग का, सेल टैक्स वगैरह जो डालना था देखिए। जैसे मैंने डाला आपका आइटम क्वांटिटी सब आ गया, ऑटोमेटिक सब कुछ फिल हो चुका है। बस आप इंटर करते जाओ, मिला लो एक बार, सब कुछ उतना ही आइटम है ना। कभी कभी ये भी होता है, सिचुएशन भी आ जाता है कि भाई ऑर्डर किए थे 100 केजी, वो दे रहा 80 केजी, हो सकता है उसके पास में 80 केजी दिया, यहाँ पर एंट्री हम कितने का करेंगे, 80 केजी का ही करेंगे। मेरे पास में आ रही है, इसको अपडेट कर लेना होगा, फिर सुधार करना पड़ेगा आपको, 80 केजी करना पड़ेगा। मेरे पास में आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। एक चीज गलत हुआ है, यहाँ से इंटर करेंगे, पनीर डालकर जैसे इंटर करेंगे लिस्ट ओपन होता है ना, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर चेंज करना है। ट्रैकिंग नंबर कहने का मतलब रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट नोट नंबर डालने। नहीं दिया है तो आप जो ऑर्डर नंबर है वही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ चेंज करके बोल देंगे न्यू नंबर। क्या कर देंगे, न्यू नंबर। ऑर्डर नंबर क्या था, RN001 कर दिए। ऑर्डर नंबर चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डर नंबर जो है वही रहेगा, PO001। आपका ट्रैकिंग नंबर ये चेंज होगा। ओके, एक्सेप्ट करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो फिर अगले आइटम में वही सेम चीज, न्यू नंबर कर देना है। क्या हो जाएगा, RN001। ये आपको एक नया काम इसमें करना होगा, बस यही बिल अपडेट करते समय न्यू RN001
तीसरा आइटम RN/001 RN/001 RN/001। कोई दिक्कत है? हमने माल जाकर वहां रिसीव कर लिया, लेकिन रिसीव तो कर लिया, अब थोड़ा स्टॉक चेक करते हैं। रिसीव किया तो मैंने स्टॉक में आ भी तो गया होगा ना, लेकिन नहीं आया। जाकर देखिए यहाँ पे स्टॉक चेक करिए, आपके स्टॉक में स्टॉक समरी जाकर देखिए, स्टॉक में आपका जो 30 लीटर 50 लीटर दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये आ चुका है आपके पास 30 लीटर का आइटम, लेकिन कोई बिल जनरेट नहीं हुआ है कि मुझे उसको देना कितना है, पेमेंट करेंगे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक वाउचर में आ जाना है और यहाँ पर देखिए, जब आप आ जाइए परचेज वाउचर में और एक आइटम डाल दीजिए विकास ट्रेडर्स। आपको देखो रिसिप्ट नोट आपका नंबर दिख रहा है और आपको बिल जनरेट कर देना है ताकि उसको आप आसानी से पेमेंट कर सके। यहाँ पर हम लोग बिल जनरेट करेंगे, ऑर्डर नंबर चूज करके रिसिप्ट नोट नंबर बस इंटर करेंगे, सारे आइटम आपके आ जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, इंटर करते जाइए। अब फाइनली जाकर आप देखेंगे कि आपका बिल भी जनरेट हो चुका है। अब आप जब पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन पेमेंट का नहीं बोला है, तो मैं दिखा रहा हूँ, F5 करूंगा, F5 करूंगा और इसमें आकर देखिए विकास ट्रेडर डालिए, अमाउंट दिखा रहा है वहां पर 86,000। ये नहीं आता, तब तक नहीं आता जब तक आप परचेज ऑर्डर की एंट्री, सॉरी परचेज की एंट्री ना करो। तो रिसिप्ट नोट का जब कहेगा या फिर क्वेश्चन कह दे ऐसे कि बिल रिसिप्ट किया, 3 क्वेश्चन दे दे, पहला ऑर्डर का, दूसरा रिसिप्ट का, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि बिल रिसिप्ट हुआ, एक तो आइटम आपने जाकर रिसिप्ट किया, अब तीसरा के बिल रिसिप्ट किया या बिल भेजा गया, तो समझ जाना परचेज सेल की बात है, यानी परचेज और सेल की एंट्री कर दी। लेकिन मेरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा था, तो हमने अपने मन से बिल जनरेट कर दिया। समझ में आ गया? यहां तक करने के बाद पेमेंट के लिए नहीं कुछ भी कहा, तो पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन तीसरा आपका कह रहा है रिटर्न द फॉलोइंग आइटम। आपको कुछ आइटम जो भी आपने ऑर्डर करके मंगवाया सामान, उसमें कुछ आइटम जैसे पनीर, खोआ, मिल्क, रिफाइन 20 केजी, 10 केजी, 20 केजी, 10 केजी रिटर्न करना है, वापस करना है किसी भी कारण से, क्या वो प्रोडक्ट खराब था या जो भी था उस कारण से आपको रिटर्न करना है। तो जब आपको ऑर्डर किया हुआ माल रिटर्न करना पड़ जाए, जब हम ऑर्डर किए हुए हैं उसको, उस आइटम को रिटर्न करना पड़ जाए, तो हम लोग को एक प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल रिटर्न होता तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में एंट्री पास कर दी होती, लेकिन यहां पर ये नॉर्मल रिटर्न नहीं, ऑर्डर करके मैंने मंगवाया है सामान, तो उसमें आपको एक प्रोसेस वाइज ही आपको ऑर्डर रिटर्न करना है। क्या प्रोसेस कि आपको रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का पहले यूज करना है, फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला हम लोग यानी परचेज रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट, आउट मतलब भेजना है, तो रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। वही अगर सेल रिटर्न होता तो क्या करते हैं, रिजेक्शन इन करते। और रिजेक्शन आउट के बाद हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज कर लेंगे। क्लियर समझ में आ गई बात? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले रिजेक्शन आउट की। रिजेक्शन आउट का शॉर्टकट की Alt F6 आगे रिजेक्शन आउट में बहुत इजी है करना। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर लेजर का अकाउंट पूछा है, लेजर अकाउंट और सप्लायर नेम, तो लेजर अकाउंट या सप्लायर नेम दोनों सेम है, किसको रिटर्न करना है, विकास को, तो विकास यहाँ दे दो, विकास जैसे इंटर करोगे दोनों में विकास आ जाएगा। इंटर करके नीचे आओ, आइटम आपसे पूछा जाएगा क्या रिटर्न करना है, और दूसरा चीज की आपको डेट भी ध्यान देना है, किस डेट, मतलब 2 ही डेट में हम लोग करना है। पहला आइटम है पनीर, पनीर जैसे करोगे देखो 100 केजी आ चुका है, 100 केजी में आप कितना रिटर्न करें, यहाँ पर आपको रिजेक्शन आउट का नंबर क्वेश्चन में दिया है, तब बना सकते हो, दिया है नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया ना, तो छोड़ देंगे, नहीं दिया है तो हम लोग नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल। और ऑर्डर नंबर नहीं, यहाँ पर आप 1 चूज कर लो और ऑर्डर नंबर नॉट अप्लीकेबल। अब आप क्वांटिटी डालो, कितना पीस रिटर्न करना है, 20 केजी, 260 था, ऑटोमेटिक रेट आ चुका, रेट आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा आइटम बोलो, के प्रेस करो, तो खोआ आपके पास 50 केजी है, साइड में दिख रहा है, इंटर करो, न्यू, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कितना 10, रेट खुद से आ गया। अगला मिल्क 20, रेट खुद से आ जाएगा। अगला आइटम रिफाइंड कितना 10 हो गया।
इस तरह का हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये ऑर्डर मेरा यानी रिटर्न के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया कि भाई मुझे अपना आइटम रिटर्न करना, मैंने इंटर कर दिया। अब करने के बाद आपको एक और काम करना, पहले स्टॉक एक बार फिर से चेक करना। स्टॉक समरी में आए, आपके पास देखो अभी भी उतना ही आइटम दिखा रहा है। क्या क्या रिटर्न किए थे आप लोग? पनीर का स्टेटस बैग हुआ कितना? 10 कितना खरीदे थे? 40 किलो करते थे, 50 किलो करते थे। 10 किलो रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉक में हम आते हैं, यहाँ पे देखो आउटवर्ड में कहीं कुछ आपका सप्लाई नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने सेल तो किया नहीं है। इंटर जब करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपने 30 लीटर आपने क्या है घी खरीदा था, 30 लीटर खरीदा था, 30 लीटर खरीदा था, लेकिन रिटर्न का एंट्री यहाँ नहीं दिखा रहा है। क्या रिटर्न होता? मिल्क हुआ था। चलिए मिल्क का चेक करते हैं। मिल्क में देखिए, मिल्क में 100 लीटर आपका ये खरीदे थे। अब 20 लीटर देखिए परचेज बिल पेंडिंग करके दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने क्रेडिट नोट डेबिट नोट यूज नहीं किया, ये बिल अभी पेंडिंग में है। तो 20 लीटर का देखो यहाँ रिटर्न हो रहा है, स्टॉक में आपका 80 लीटर बचे। तो हम लोग अब बिल को क्लियर करते हैं, यानी क्रेडिट नोट डेबिट नोट का यूज कर देंगे तो बिल क्लियर हो जाएगा आपका। तो आते हैं वाउचर में, परचेज रिटर्न के लिए क्या यूज होता है? डेबिट नोट। डेबिट नोट का शॉर्टकट की कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 करेंगे, यहां पर डेट डाल दीजिएगा और यहां पर पार्टी का नेम किसको रिटर्न करना है तो विकास को, और आपका देखो ऑर्डर नंबर यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर दिखा रहा है। ट्रैकिंग नंबर 1 हम लोगों ने लिया था ना। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, डेबिट नोट में आने के बाद आपको पार्टी चूज करना है। पार्टी चूज करने के बाद ट्रैकिंग नंबर आपका 1000 समय का, जब हम लोगों ने रिजेक्शन आउट यूज किया था, ट्रैकिंग नंबर 1 चूज करिए। इंटर करते हुए नीचे आइए तो देखेंगे कि आपका टोटल आइटम फिर से यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो गया है, दोबारा आपको फिल नहीं करना है। जितना रिटर्न करना था उतना आइटम शो कर रहा है, उतना ही। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करिए। ये आपका बिल जनरेट हो चुका है, इसका भी यानी आइटम प्योरली रिटर्न हो गया। यहाँ पर अगेंस्ट चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे उस परचेज के दौरान अगेंस्ट करना है, तो ये मैंने अगेंस्ट चूज किया, एक्सेप्ट कर। अब जाकर पेमेंट वाउचर जाएगी, पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट नहीं करेंगे, बस देखेंगे अमाउंट, विकास ट्रेडर्स के अमाउंट चेक करिए, देखिए कितना बता रहा है, 76 बता रहा है, कम हो गया बैलेंस। हाँ, अगर ये क्रेडिट नोट हम यूज नहीं किए होते तो ये बैलेंस कम नहीं हुआ, ये 80 की 84 था ना, 86 था, तो 86 ही दिखा। ठीक है, तो बिल जनरेट हो गया। अब आप जाकर स्टॉक समरी फिर से चेक करो, स्टॉक समरी नहीं, बैलेंस शीट में आ जाओ, अल्ट F1 कर लो। अब क्रेडिटर का अमाउंट चेक करो, यहाँ पर देखो विकास ट्रेडर्स, यहाँ पर आपको बताएगा टोटल डिटेल, टोटल 86,900 का था और 10,100 का माल डेबिट नोट हुआ है। अगर यही हम डेबिट नोट यूज ना करें, यहाँ पर बैलेंस कितना दिखाता? 86,000 ही दिखाता, तो फिर आपका बिल गलत हो जाता ना। इसलिए रिजेक्शन आउट के बाद डेबिट नोट का यूज करना है, वो रिजेक्शन इनके बाद क्रेडिट नोट का यूज करना है। चलते अगले सवाल पर, परचेज ऑर्डर का सवाल है। अगला सवाल आपका है परचेज ऑर्डर का। अब तेजी से बढ़ूंगा। देखिए, द कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम राजा ट्रेडर्स, हमको ऑर्डर इस बार मिला है। ऑर्डर मुझे मिला मतलब सेल करने के लिए ऑर्डर मिलेगा ना, तो यहाँ सेल ऑर्डर की बात हो रही है। तो सेल ऑर्डर करेंगे तो आइटम आपके पास है, रेट आपके पास है, और उसके बाद उसको कब डिलीवर करना है तो 1/5 को डिलीवर करना है। ऑर्डर हो रहा है 2/4 को और रिसीव कब कर डिलीवर कब करना है 1/5 को। चलते हैं फिर से कंपनी में, वाउचर और सेल ऑर्डर का शॉर्टकट की अल्ट F5, अल्ट F5 का यूज करेंगे, सेल ऑर्डर में आ गए। डेट 2 तारीख ही होगा ना, ठीक है। पार्टी का नाम राजा, तो अल्ट सी करके बना दीजिए, राजा ट्रेडर्स। डेप्टर होगा ये, एक्सेप्ट करेंगे। बिल वाइज डिटेल्स यस कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे।
आइटम आपको बनाना नहीं है क्योंकि आइटम ऑलरेडी बना हुआ है, बस सेल का लेजर यहाँ बना दीजिएगा, अल्सी करके सेल का लेजर बना दीजिए और यहाँ ऑर्डर नंबर आपको दे देना है। ऑर्डर नंबर क्या है, SO/00 है ना। ऑर्डर नंबर जो भी होगा वो दे देंगे क्योंकि ऑर्डर नंबर पे सारा खेल तो हो रहा है आगे का, तो ऑर्डर नंबर याद रहना चाहिए। अब एक एक करके आइटम बोल दीजिए। पनीर कितना, 70 किलो। कब रिसीव करना है, पहले ड्यू डेट 1/5 को 70 kg, रेट 280। अगला आइटम खोआ 1/5 35 किलो 260। मिल्क 1/5 75 लीटर 60 रुपया। रिफाइन 1/5 45 कितना 150। और शुगर 1/5 180 kg 42 रुपया। और कोई आइटम, घी 1/5 25। और कोई आइटम, ऑर्डर मैंने कर दिया, इंटर करते हुए नीचे आइए, एक्सेप्ट करिए, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आपने ले लिया, रिसीव कर लिया। अब जब 1/5 आएगा तो माल डिलीवर भी तो करेंगे, तो आ जाते हैं 1/5 में, पहले 1/5 में चले गए और डिलीवरी नोट का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट F8, ठीक है। अल्ट F8 करेंगे तो वो डिलीवरी नोट में आ चुके हैं। डेट आपका हो चुका है 1 मई, बस आपको पार्टी का नाम डालना, किसको ऑर्डर आपने डिलीवर करना है, राजा को, तो राजा ट्रेडर्स, नीचे ऑर्डर नंबर शो कर दिया, आपको ऑर्डर नंबर वो चूज कर देना। ऑर्डर नंबर चूज करके जैसे इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नीचे आएंगे, इंटर करते हुए तो देखेंगे कि आपका सारा आइटम यहाँ पर फिल हो चुका है। ये बस एक बार आपको मैच करवा लेना है और जो नया काम करना है यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डाल देना है, ठीक है। या फिर आप 1 भी रख सकते हो, ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया तो 1 ही रख दो। अगला बार जब क्योंकि डिलीवरी नोट में पहली बार यूज कर रहा हूं ना, इसलिए 1 आया, जब दूसरा बार यूज करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा 3 आएगा, तो ये बढ़ता जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट 1 2 भी आप रहने दे सकते हो, या फिर जो दिया है न्यू दिया था आप न्यू डाल दो। ओके, तो मैं न्यू डाल देता हूँ, क्या था हम लोग का TN/001, इंटर कर लेंगे, ऑर्डर नंबर वही रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा आइटम न्यू TN/001, 2 आइटम हो गया। तीसरा आइटम न्यू TN/001, चौथा आइटम TN/001, TN/001। ऐसे सब में डीएन नंबर को जो भी ऑर्डर डिलीवर नोट नंबर है वो दे दीजिए, नीचे करके आइए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये माल डिलीवर हो गया, लेकिन बिल जनरेट नहीं हुआ है। बिल जनरेट नहीं हुआ है, राजा का जब हम लेकर चलेंगे रिसिप्ट नोट में राजा, तो देखो राजा का कोई बैलेंस बता ही नहीं रहा क्योंकि बिल जनरेट हुआ ही नहीं, बता रहा बैलेंस नहीं बता रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल वाउचर लाकर बिल जनरेट करेंगे कि भाई मैंने माल बेच दिया। तो हम लोग यहाँ पर राजा ट्रेडर्स डालेंगे, एक ही तारीख में कि 2 तारीख में, एक ही है। और यहाँ पर देखो डिलीवरी नोट का नंबर आपको दिख रहा है, जो आपने माल डिलीवर किया उसका नंबर मिलता है, वो नंबर आपको दिख रहा है। एक्सेप्ट करो, इंटर करो, और जैसे इंटर करते हुए नीचे आओगे तो देखोगे कि आपका टोटल आइटम आ चुका है। अब आप इंटर करके बस आपको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेना, इंटर करते जाओ ऐसे, एक्सेप्ट कर लो, हो चुका है। अब जाकर आप रिसिप्ट वाउचर में देखो कि राजा ट्रेडर्स का बिल दिखा रहा है, तो 72,000 दिखा रहा है। अब चाहो तो पैसा रिसीव कर लो, ये क्वेश्चन में भी रिसीव का बोला नहीं इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न करने का। राजा ट्रेडर्स ने कुछ आइटम रिटर्न कर दिया, यहां तक हो गया। और लास्ट सवाल है शायद ये आप लोग का, देखो मैंने डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद ये रिटर्न का क्वेश्चन है कि रिटर्न 10 kg पनीर, 10 लीटर मिल्क, 5 kg खोआ फ्रॉम राजा। 3 आइटम आपको रिटर्न करना है। तो तीनों आइटम हम लोग अब रिटर्न किस में करेंगे, रिजेक्शन इन में। रिटर्न होकर आएगा ना, तो रिजेक्शन इन का शॉर्टकट की कंट्रोल F6, आगे रिजेक्शन इन में किसको रिटर्न करना है, राजा ट्रेडर्स। किसको नहीं, किसको, किसने रिटर्न किया, तो राजा ट्रेडर्स ने रिटर्न किया, तो राजा ट्रेडर्स दोनों में वही नाम हो जाएगा। लेजर नेम और कस्टमर नेम सेम, आपका एड्रेस वगैरह देना चाहो तो टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आइटम क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो पनीर, पनीर रिटर्न कर रहा है कितना, 10 किलो रिटर्न कर रहा है।
यस सर। ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप आइटम बना सकते हो, नहीं दिया तो यहाँ पर वही रहने देंगे हम लोग। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल 10, रेट आपका 280 का मैंने सेल किया था, ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा आइटम क्या हो रहा है, मिल कितना 10 लीटर 10 60 रुपया। अगला आइटम खोआ 5 किलो खोआ 5 केजी 260 का। और कुछ है नहीं। इंटर एक्सेप्ट करेंगे, मैंने रिजेक्शन है जो उसने रिटर्न किया मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट किया तो उसका बिल भी तो क्लियर करना होगा। हाँ, उसके बिल को क्लियर करने के लिए अब आ जाएंगे क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की अल्ट नहीं कंट्रोल के साथ कंट्रोल F8, कंट्रोल F8 होता है क्रेडिट नोट का, कंट्रोल F9 होता है डेबिट नोट का। ये डेबिट क्रेडिट में यानी वाउचर मोड में दिख रहा है, इनवॉइस मोड में करना होगा तो कंट्रोल V कर दीजिए और यहाँ पर पार्टी का नाम पहले डालिए राजा ट्रेडर्स। नंबर आपको ट्रैकिंग नंबर नीचे दिखा रहा है 1 चूज कर लीजिए। जैसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे तो टोटल आइटम फिल हो गया है, देख सकते हैं। बस एक बार मिला लेना है कि सारे आइटम सही है ना, मिला लिया, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी बिल भी जनरेट हो गया। अब जाकर आप रिसिप्ट वाउचर में देखिए उसका बिल कितना बता रहा है 67,000 कुछ, पहले 77,000 कुछ बता रहा था ना। क्लियर हो गया। आप चाहो तो फिर टोटल हिसाब दे सकते हो। बैलेंस शीट में यहाँ पर चले आओ, बैलेंस शीट में आने के बाद अल्ट F1 करो और यहाँ देखो क्रेडिटर डेप्टर, डेप्टर का यहाँ पर दिखा रहा है डेप्टर। ये डेप्टर में आके देखो तो राजा ट्रेडर्स का टोटल बिल 67,810 बता रहा है। फिर से इंटर करो, इसमें बताएगा अप्रैल महीने में ये ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें 72,510 का बिल था और रिटर्न हो गया 470 4,700, तो बचा कितना दिखा रहा है। इंटर करके दोनों और डीपली देख सकते हैं कि सेल हुआ था, क्रेडिट नोट भेजा है, हो गया। अब आपको जिसको जितना पेमेंट करना है, क्वेश्चन बोला नहीं है लेकिन मैं पेमेंट करके क्लियर कर देता हूँ। F5 करके पहले पेमेंट करूंगा, वाउचर F5, इसको विकास को पेमेंट करूंगा क्योंकि उन्हें विकास से खरीदा था। 76,800 बाकी है, 76,800 मैंने पेमेंट कर दिया, अरेंज चूज करके कैश, हो गया। उसी तरह रिसीव करेंगे राजा से, राजा ट्रेडर से रिसीव कर दिया मैंने 67,810, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे इसको भी कैश के थ्रू और देखेंगे कि हमारा टोटल हो चुका है। बैलेंस शीट में आकर बैलेंस देख लीजिए, ये आपका बैलेंस हुआ, कैश आपका माइनस में जा रहा है, स्टॉक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 14,000 का है। आप प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट आपका हो रहा है 5,435 का, देख सकते हो। नेट प्रॉफिट भी 5,435 का, तो बन जाए